So again, beautiful state of northeastern, Assam and all the northeastern states. It's always a privilege and honor to visit this beautiful place. Nowadays are common, and cure rates are in blood cancers like lymphoma. Cure rates are 90%, leukemia 80 to 90%. So this is a role model for all. All of you must be knowing her. Who is she? She is Lisa Ray, famous actress. She was diagnosed with multiple myeloma in 2007, and the white picture is when she was going autologous transplant for myeloma, and this is मतलब इंटेस्टाइन का मतलब ईसोफेगस फूड पाइप से शुरू होके एनल कैनाल तक जो भी बीमारियां आते हैं ना, तो जो भी बिनाइन होगा, नॉन कैंसरस वाला, कैंसर वाला, सबका इलाज करने वाला, सर्जिकल इलाज करने वाला डॉक्टर है। क्योंकि बहुत सारे मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यहाँ आप मिलते रहते हैं, सर्जिकल ज़्यादा मिलते नहीं हो आप। तो भाई साहब ने मुझे बोला था कि जीआई कैंसर्स के बारे में कुछ बात करने के लिए। तो बात करूँ तो जीआई कैंसर्स एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस, मतलब ईसोफेगस से लेकर रेक्टल कैंसर तक, जिसका रीजंस वेरिएबल होता है, मॉडिफाइबल टू नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसा होता है जिसको आप रेगुलर हेल्थ चेकअप से, कुछ रेगुलर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैंसर्स को भी रोक सकते हो। जैसे लिवर का कैंसर है, जिसका हेपेटाइटिस बी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले रहे हो रेगुलरली, तो उसका कैंसर आपको डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हो। सिमिलरली रेक्टल और लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर जो होता है ना, उनको आप अर्ली से डिटेक्ट करें तो बहुत सिंपल सा कोलोनोस्कोपिक प्रोसीजर सही हो जाता, जिसका सर्जरी का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। तो देयर आर मतलब रिस्क फैक्टर्स वैसा है इंटेस्टाइनल कैंसर्स का, जिसको आप कुछ करके उस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसको आप कुछ भी करो आएगा तो आएगा, बट एक 10-15 साल उसको पुश कर सकते हो, उतना तो कर सकते हो। इस जगह पे प्राइमरली आसाम और जिस गैंजेस बेल्ट को हम बोलते हैं ना, यहाँ हम ज़्यादा देखते हैं, विच इज़ नॉट कॉमन इन अदर एरियाज, इज कार्सिनोमा गाल ब्लैडर। मतलब गाल ब्लैडर का कैंसर है ना, यहाँ कुछ ज़्यादा ही है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट आपको ये सरप्राइजिंग फैक्ट होगा कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट कॉमन गाल ब्लैडर कैंसर्स यहीं से होते हैं, असम और गैंजेस बेल्ट से होता है। किस रीज़न से? डेफिनेटली इट इज़ नॉट फूड और समथिंग एल्स, जेनेटिक फैक्टर्स डेफिनेटली है। हमारा अंडरस्टैंडिंग इतना बदल गई। पहले हम सोचते थे हम कुछ दवा लेने से कैंसर को रोक सकते हैं, कुछ खाना अच्छा से खाने से कैंसर को रोक सकते हैं, वो सब पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग था। हमें इतना तो पता चल गया कि कैंसर्स हमेशा जेनेटिक रीजंस की वजह से ही होते हैं। आप कुछ चीज़ें करके उसको अवॉइड तो कर सकते हो या पोस्टपोन कर सकते हो। जस्ट लाइक दैट गाल ब्लैडर कैंसर्स फॉर सम रीज़न इज़ वेरी कॉमन इन दिस एरिया। डेफिनेटली वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर इट इज़ गाल ब्लैडर स्टोन्स। मतलब जो आप रेगुलरली सुनते हो, शायद आपका रिलेशंस में कोई भी एक स्कैन करे तो पहले चीज़ देखते हैं वो गाल ब्लैडर में स्टोन दिख जाता है, क्या करना है। शायद आपको भी पूछते क्या करते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन्स कैंसर काज करते हैं? प्रॉब्ली yes, it's not a proven thing, but definitely it is considered as one of the risk factors or predisposing factor। मतलब वो कुछ दिन के बाद इरिटेशन, क्रॉनिक इरिटेशन के बाद गाल ब्लैडर स्टोन्स कैंसर बनने का चांस तो है। तो आपको शायद इस मीटिंग की वजह से थोड़ा पीपल को एजुकेट कर सकते कि गाल ब्लैडर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करे तो आसान से ट्रीटमेंट हो जाता। और वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर्स टू हैव इन एब्डोमेन, पेट में सबसे बुरा कैंसर वो है गाल ब्लैडर कैंसर, क्योंकि वो थोड़ा भी लेट हो गया तो लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ से 1 साल भी नहीं होता। तो हो सकता है तो गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम जल्दी पकड़ लिया तो उसको निकाल दिया तो शायद उसके बारे में पूरा ज़िंदगी सोचना ही नहीं। तो मैं इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। अगर आपका कुछ कैंसर रिलेटेड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड क्वेश्चन है तो आई कैन टेक इट। Very limited in a part of Correct. this part of the country. Correct. So, what kind of local tie-ups do you have with Guwahati? And if someone wants to go to Yashoda Hospital, what kind of facilities do Yashoda Hospitals provides? provide. So that's a very important question. Thank you so much for bringing out that question.
You know, when I was traveling from Siliguri to Guwahati, it took me 12 hours, overnight journey. And you can imagine traveling from Guwahati to any part of the south, north, anywhere. It is a very agonizing and a difficult journey. I do understand that. See, technology, science, facilities, infrastructure takes time. We are a growing nation, right? So Hyderabad is one of the most rapidly growing cities across the country. You might have seen across the media, so at this point of time we have world class infrastructure. In fact, Asia's first MR Linac, MRI based radiation machine, which costs around 200 crores, is being installed at Yashoda Hospital, Hyderabad. It's a very advanced infrastructure. And I will like to again tell you, this has not happened overnight. Yashoda Group of Hospitals is serving the society for last 35 years. So it's a 35 years legacy, and that's how we are acquiring all the recent technologies, the recent infrastructure, instruments, and providing the world class facilities to the people of all northeast Indian region. So I am sure over a period of time, at this point of time, how we are working, we are providing specialty consultation services to Guwahati, not just Guwahati, but all the northeastern major cities, where our specialist from Yashoda Group of Hospital Hyderabad will come here, will consult. The patients will have opportunity to consult whatever problems which can be solved, which can be treated in the available infrastructure here, will be suggested and guided here itself. But for advanced treatments, advanced technologies, they will be given suggestions to shift to Hyderabad. And at Yashoda Group of Hospitals in Hyderabad, we will take care of these patients right from their pickup from the railway station, airport, to after their successful completion of treatment, to their departure from Hyderabad. We'll take not just treatment part, but all the logistics will well taken care of. And I hope and I am sure over a period of next few years, we are going to witness the paradigm shift in healthcare in Northeast. All these world-class health infrastructures, facilities will soon be available in this part of the country also.